पहली वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हुई थी और खत्म हुई थी 1918 में, और दूसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी 1939 में, खत्म हुई थी 1945 में। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? जेफलिशिया। बाबुल इस्लाम किस सूबे को कहा जाता है? सूबाई सिंध। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेजबान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। जो बच्चा आज मेरे साथ बैठा हुआ है इसका नाम है मोहम्मद अयान शेख, जिसकी उम्र है 9 साल और ये शहर कायद के इलाके यासीनाबाद का रिहायशी है। ये बच्चा एक्सपर्ट है जनरल नॉलेज का, करंट अफेयर्स का, और इससे दुनिया की कोई भी चीज पूछी जाए ये बरक रफ्तारी से जवाब दे देता है। स्पीकर, डिबेटर, मॉडल, एक्सपर्ट जनरल नॉलेज, एक्सपर्ट इन करंट अफेयर्स, ये सब कुछ एक छोटा सा बच्चा कैसे कर सकता है? कर सकता है अगर वो दिल लगाकर पढ़ाई करे। अयान के शौक अलग क्यों हैं? अयान की हॉबीज अलग क्यों हैं? मेरी हॉबी दूसरे बच्चों से डिफरेंट है। मैं स्पीच और डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता हूँ, मैं राइटिंग करता हूँ, मैं अपने जनरल नॉलेज और IQ लेवल को इंक्रीज करता हूँ, मैं करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ। क्लास कौन सी है? मैं क्लास टीवी में पढ़ता हूँ। मुख्तलिफ तकारीरी कॉम्पिटिशन्स में आपने पार्टिसिपेट किया, मुख्तलिफ चैनल्स पे जाके भी करते हैं। तो जो शख्स डिबेट करता है, जो तकरीरें करता है, उसको शेर तो बहुत अच्छे से याद होते हैं। कौन सा शेर सुनाएंगे? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आरिफ अलवी साहब को जानते हैं? डॉक्टर आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। राइटिंग का शौक कैसे हुआ? स्कूल की ऑफ हो गई थी, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हो रही, तो मैंने कहा कि मैं अब राइटिंग अपनी प्रूव करूंगा। मैं पहले एक पेज 15 मिनट में करता था, अब मैं एक पेज इंग्लिश और उर्दू का 4 मिनट में करता हूँ। मैं अब तक के 1000 से भी ज्यादा पेजेस की राइटिंग कर चुका हूँ। मेरे हाथ में एक फहरिस्त है जनरल नॉलेज के सवालात की। अयान रेडी? यस। ये बताइए अयान कि पाकिस्तान का पहला कानून यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? 14 अगस्त 1973 में हुआ था। बाबुल इस्लाम किस सूबे को कहा जाता है? सूबाई सिंध। कानून का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? 11 सितंबर 1948 में हुआ था और कराची में हुआ था। क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने कब जीता था और उस वक्त पाकिस्तान टीम का कप्तान कौन था? पाकिस्तान ने पहला वर्ल्ड कप 1992 में जीता था और उस वक्त कप्तान हमारे वजीर आज़म इमरान खान थे। साल में सबसे कम दिन किस महीने में होते? फरवरी। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? ब्लू व्हेल। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? जेफलिशिया। दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी किस मुल्क की है? इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन था? बिल गेट्स। पहली और दूसरी वर्ल्ड वॉर शुरू कब हुई और खत्म कब हुई? पहली वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हुई थी और खत्म हुई थी 1918 में, और दूसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी 1939 में, खत्म हुई थी 1945 में। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है और पड़ोसी मुल्क भारत का कौमी खेल कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है और इंडिया का भी कौमी खेल हॉकी है। इस वक्त दुनिया की आबादी कितनी है? इस वक्त पूरी दुनिया की आबादी 7 अरब है। हिटलर कौन था? हिटलर को जानते हैं? वो जर्मन डिक्टेटर था, उसने सुसाइड कर ली थी और उसने लाखों लोगों का मर्डर किया था। पाकिस्तान के कौमी तराने में कितने अल्फाज हैं? 50। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्या कहते हैं? ड्यूरल लाइन। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क कौन सा है? चाइना। दुनिया का पहला एटम बम किस मुल्क ने किस पर गिराया था? अमेरिका ने जापान के ऊपर गिराया था। उन शहरों के नाम याद है आपको? हिरोशिमा और नागासाकी। एरोप्लेन किसने इजाद किया था? राइट ब्रदर्स। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है? मार्कोर। मारखोर किसी चीज की अलामत भी है, किसी का निशान भी है, किसका है? वो ISI की अलामत है। टेलीफोन किसने इजाद किया था? एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ज्योग्राफिकली दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? रशिया। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। यूएनओ किसे कहते हैं? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। किसी मशहूर पायलट को जानते हैं पाकिस्तान के? MM आलम। MM आलम ने क्या किया था? MM आलम ने 1 मिनट में इंडिया के 5 प्लेन को चकनाचूर करके नीचे गिरा दिया था। अयान, इतनी बड़ी फहरिस्त मेरे हाथ में थी, मैंने आपसे बेशतर सवालात किए। फ्यूचर प्लान क्या है? 9 साल का बच्चा है अयान, इन फ्यूचर क्या करना चाहता है? मैं बड़े होकर DGISI बनना चाहता हूँ। ISI की एब्रिविएशन क्या है? ISI की एब्रिविएशन इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है। ISI चीफ कौन है? जनरल फैज हमीद। इंग्लैंड में इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम क्या है? MI6। इसराइल, मोसाद, अमेरिका, CIA, इंडिया, रॉ, पाकिस्तान। ISI।
इनके फादर हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी सी इनसे बात भी करते हैं, ये कुछ पैगाम भी देना चाहते हैं। हर आदमी के पास दिन में 24 आवर्स होते हैं। अब आप चाहें तो उसे वेस्ट कर सकते हैं, चाहें तो उसे कैश कर सकते हैं। मोहम्मद अयान जो हैं, इज माय ओनली सन, अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं। इनकी कोशिश यही होती है कि हर आवर को कैश किया जाए। लेकिन गुफ्तगू सुनी आपने मोहम्मद अयान शेख की और उनके वालिद साहब की। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो इन्होंने अपने बच्चे पे की है और किस अंदाज में बच्चे ने अपने टैलेंट को निखारते हुए अपने माँ बाप के लिए भी वो फख्र बना है। मुझे अपने मेजबान उसामा बिन अतीक को इजाजत दीजिएगा। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज।